मोदी जी की अलग अलग क्वालिटीज पता लगने के बाद आज एक और नई और अद्भुत टाइप की क्वालिटी हमारे को पता लगी है। अमित शाह ने बताया रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि मोदी जी पूरी मीटिंग के दौरान एक बार भी बाथरूम नहीं जाते फ्रेश होने के लिए। अरे बाबा! अब मोटा भाई यहाँ पर कह रहे फ्रेश होने नहीं जाते, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है कि मोदी जी एक बार भी बाथरूम नहीं जाते सुसु करने के लिए, एंड इसको उपलब्धि की तरह गिनाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा शायद मैं सब मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है। वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। पुरानी मतलब 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 80 साल की डेमोक्रेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो कि पूरे बैठक में एक बार भी उठ के फ्रेश होने नहीं जाता। बताओ यार, ऐसा प्रधानमंत्री तो ढूंढ रहा था हमारा देश जो एक बार भी बाथरूम ना जाए। अभी तक तो ये लोग पीछे पड़े हुए थे और लोगों को ये समझा रहे थे कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो होटल नहीं लेते, फ्लाइट के अंदर सो जाते हैं अपनी गाड़ी में, जैसे कोई बंदा सो जाता हो। लेकिन अब उसके नेक्स्ट लेवल ये लोग पहुंच चुके हैं। मोदी जी मीटिंग के बीच में बाथरूम नहीं जा रहे हैं। तुम यार मोदी जी पे फालतू में सवाल खड़े कर रहे हो। अब मोदी जी ने कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। अब मुझे ये लग रहा है कि इसी बेसिस पे तो मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं मान लिया कि मैं पूरी मीटिंग में बाथरूम नहीं गया इसलिए मैं नॉन बायोलॉजिकल हो गया हूँ, परमात्मा बन गया हूँ मैं। वैसे मोदी जी को मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, सर प्लीज आप बाथरूम जाया करो, मीटिंग चल रही हो या फिर कुछ भी चल रहा हो, बाथरूम को रोकना नहीं चाहिए। किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं मोदी जी, प्लीज हम नहीं चाहते कि आपकी तबीयत खराब हो। इनफैक्ट अमित शाह यहाँ पर नहीं रुकते, आगे ये भी कहते हैं कि 3 दिन की मीटिंग्स चलती है और मोदी जी जो है टस के मस नहीं होते। मतलब 3 दिन तक मोदी जी बाथरूम नहीं जाते। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई पड़ेंगे। 3 दिन तक मोदी जी आपको सजग अवस्था में पूरी कार्रवाई में देखने को मिल जाएंगे। 3 दिन तक मोदी जी तो अपनी जगह से ही नहीं हिलते हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ये कैसी मेरिट्स है आखिरकार, मुझे समझ नहीं आ रही। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसी क्वालिफिकेशन सेट कर दी गई यहाँ पर। 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाओ तभी देश के प्रधानमंत्री बनोगे। अगला प्रधानमंत्री क्या 5 दिन तक बाथरूम नहीं जाएगा यहाँ पे? जहां पर प्रधानमंत्री के सिर्फ काम के बारे में बात होनी चाहिए कि उसने देश को कैसे संभाला हुआ है, देश में कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है, इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है, इन सब के बारे में कोई बात नहीं होती। 3 दिन तक मोदी जी बाथरूम नहीं जाते हैं। मोदी जी ने कंपटीशन को बहुत टफ कर दिया है। राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए सिर्फ वोट चोरी वगैरह से कुछ नहीं होगा। 5 दिन की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो अगर प्रधानमंत्री बनना है तो। इसी के साथ अगली वायरल वीडियो की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। मोदी जी की एक वीडियो इस टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है एंड आपको याद होगा आलू से सोना निकालने की बात यहां पर करी जाती है, जो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने आलू से सोना निकालने की बात करी है। बट एक्चुअली में सच्चाई ये है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कोट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 2013 में बोला था कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आलू से सोना निकलेगा। अब इस आलू से सोने का एक और वीडियो निकलकर सामने आया जहां पर जनता का एक बंदा आलू से सोने के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। मोदी जी अपनी ही बात के ऊपर रिएक्ट करके अपने ऊपर ही हंस रहे हैं। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बनाई है। आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। ये सोलर प्लांट लगने से मेरा जो सपना है वो साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जा दाता भी बन गए। अब अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन गए और हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना उकाल के दे दिया। ये जमीनें यही थी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, आलू से सोना तो नहीं हुआ लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। आलू से सोना तो नहीं होगा और मोदी जी इस पे ठाके लगा के हंस रहे। अरे मोदी जी आपने ही बोला था आलू से सोना निकालने वाली बात। आपकी बात को राहुल गांधी ने कोट किया है, उसके ऊपर ही आप हंसने का काम कर रहे हो। भाई कैसी कैसी क्वालिटीज है मोदी जी की। कहीं पर 3 दिन तक बाथरूम रोकना, कहीं पर अपनी बातों के ऊपर बाद में हंसने लग जाना। अब मोदी जी ने यहाँ पर रिएक्शन तो दे दिया और ये दिखाया कि राहुल गांधी की आलू से सोना वाली बात पे वो हंस रहे हैं, लेकिन जिस बंदे ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी बाद में उसको बहुत डांट पड़ी होगी।
मोदी जी की अपनी ही बात को यहाँ पर लिख दिया और मोदी जी को हंसने का काम बोल दिया। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। एक से एक ट्रेंडिंग वीडियो आज आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ। इनमें से कुछ वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन उस टाइम पर किसी ने नहीं देखा, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। रेखा गुप्ता का एक पुराना वीडियो इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर रेखा गुप्ता वेनिस के बारे में बात कर रही है। वेनिस गए आप? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं गई। ये कैसा सवाल है? वेनिस गए हैं आप? सामने वाला कहता है मैं नहीं गया, मैं भी नहीं गई। अरे जब आप भी वेनिस नहीं गए, वो भी वेनिस नहीं गया, तो वेनिस के बारे में आप बात क्यों कर रहे हो आखिरकार यहाँ पर? लेकिन आगे सुनो, आगे तो गोल्ड है, गोल्ड। तो दिल्ली में बनाएंगे। जब वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो नदी है? वो भी नाला है, वो नाला है। वेनिस की वो जो है वो क्या है? वो उनको वेनिस के कैनाल्स कहते हैं मैडम, उनको वेनिस की रिवर नहीं कहते, पहली बात तो। दूसरी चीज ये बताया जा रहा है कि वो जो वेनिस के कैनाल है वो कैनाल नहीं है, वो नाले हैं। वेनिस के कैनाल्स को नाला बताया जा रहा है यहाँ पर। मतलब दिल्ली की हालत को जस्टिफाई करने के लिए, दिल्ली में जो नाले बह रहे हैं उनके कचरे को जस्टिफाई करने के लिए वेनिस के कैनाल को नाला बनाने का काम कर दिया। वैसे आपको बताना चाहता हूँ, वेनिस के जो कैनाल्स बने हुए इनका पानी कहाँ से आता है? इनका पानी लगून से आता है। इसके अलावा इसका पानी एड्रियाटिक सी से भी आता है। अब ये बात सुन के कहीं ऐसा ना हो कि यमुना का पानी नालों में घुसेड़ना शुरू कर दे रेखा गुप्ता। इंडिया की कैपिटल की चीफ मिनिस्टर, और इनको ये नहीं पता कि वेनिस में जो बह रहे हैं उनको वेनिस के कैनाल कहा जाता है, और वो नाला नहीं है। नाले का पानी नहीं होता, उसके अंदर लगून का और सी का पानी होता है, पूरी तरीके से साफ होता है। अब वेनिस में जो पानी की सप्लाई होती है वो इन कैनाल से नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाले का पानी बन जाता है। ये लगून्स और सी का वाटर होता है, सॉल्टी होता है काफी ज्यादा, नाले का पानी नहीं होता, इनको नाला नहीं कहते हैं। बीजेपी इस टाइम पर पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो चुकी है। कोई कह रहा है कि मोदी जी की उपलब्धि है 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाते, कोई ये कह रहा है कि वेनिस में जो बह रहे हैं वो नाले हैं, और आगे आगे सुनो और क्या क्या बातें चल रही है अभी इनकी। इसी महान परम ज्ञान में एक और वीडियो ट्रेंड कर रहा था, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी ये ज्ञान देते हुए नजर आया कि सबसे हाईटेक कंपनी पूरी दुनिया की यानी कि एप्पल, उसमें भी भगवा नजर आने लग गया, क्योंकि रिसेंटली आईफोन रिलीज हुआ है और वो ऑरेंज कलर में रिलीज हुआ है। ज्ञान की भैया तारीफें हो जाए इनके। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज कॉस्मिक ऑरेंज आया है। पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज कॉस्मिक ऑरेंज आया है। ये पहली बार कॉस्मिक ऑरेंज आया है। बिल्कुल मुझे अश्विनी वैष्णव के भाषण, उनकी टोन की याद दिला रहा है यहाँ पे। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट पे भी अब भगवा नजर आने लग चुका है। किसी को अगर समझ ना आ रहा हो तो उसको अपनी नजर बदलने की जरूरत है। सर आपको भी अपना नजर और ज्ञान थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आपको दिखाना चाहता हूँ पुराने आईफोन्स में, आईफोन 13 प्रो की फोटो है, इसमें ऑलरेडी ग्रीन कलर आ चुका है। मरीन ग्रीन इसको कहा जाता था उस टाइम पर। आईफोन 13 प्रो 2021 में आया था सर, यानी कि 2021 में एप्पल में हरे रंग का परचम लहराने लग गया था। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, आईफोन 15 2 साल पहले आईफोन 15 आया था और ग्रीन कलर में आया था। इसका कलर ही ग्रीन था, मरीन वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर क्लियरली ग्रीन कलर का आईफोन आया था। इसका मतलब क्या, कुछ और धर्म के लोग यहाँ पर निकल के बोलना शुरू कर देंगे कि आईफोन के ऊपर हरे रंग का परचम लहरा रहा था। अभी आईफोन हर साल अपडेट होता है, इनके पास ज्यादा कुछ अपडेट करने को लेकिन होता नहीं, लेकिन फिर भी इनको अपना फोन बेचना होता है। छोटे मोटे चेंजेस करे जाते हैं, इस छोटे मोटे चेंजेस में कलर भी एक छोटा सा चेंज होता है। इस बार के कलर में ऑरेंज कलर भी था, लेकिन उसको यहाँ पर भगवे से जोड़ दिया गया। आईफोन में ऑरेंज रंग आने से सनातन धर्म का परचम नहीं लहर जाता। इनफैक्ट ये बात बोली जा रही है यहाँ पर कि वर्ल्ड की सबसे हाईटेक कंपनी का सबसे हाईटेक प्रोडक्ट, वर्ल्ड की सबसे हाईटेक कंपनी अमेरिका की है। ये बात भी इनको यहाँ पर याद दिला देनी चाहिए। कहा मोदी जी यहाँ पर आत्मनिर्भर स्वदेशी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अपनी पार्टी के सांसद यहाँ पर एप्पल कंपनी के बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं। इसी साथ जरा आगे बढ़ना चाहूंगा, सोनम वांगचुक के बारे में बात करना चाहूंगा। सोनम वांगचुक के ऊपर इस टाइम पर टैग लगा दिए गए, पाकिस्तानी, एंटी नेशनल, दुनिया जान की चीजें बोली जा रही है। लेकिन सोनम वांगचुक की एक वीडियो उनकी वाइफ ने शेयर करी है। ये वीडियो उनके पाकिस्तान दौरे की है एंड मोदी जी के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला था तारीफ में, उसकी वीडियो है। ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा कुछ हिपोक्रेसी आपको दिखाना चाहता हूँ सोनम वांगचुक के नाम पर। आज जो लोग सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, वो सोनम वांगचुक की तारीफों के पुल बांध चुके हैं एक टाइम पर। एंड गोदी मीडिया इसमें सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, बैक टू बैक, जरा देखो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, एनजीओज चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओज चला रहे हैं, फिर एनजीओज को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। कहां लद्दाख के स्तर में शिक्षा को जमीन से आसमान पे पहुंचा रहे थे सोनम वांगचुक, एंड दूसरी तरफ सोनम वांगचुक एंटी नेशनल बन चुके हैं और कुछ भी नहीं है। इनका जो स्टैंड है वो बीजेपी के स्टैंड के साथ बदलता रहता है। इसको क्या हमारे देश का मीडिया कहना चाहिए क्या? ऐसे हालात का सामना करने वालों के लिए, इन जवानों के लिए एक अच्छी खबर है। मास्टर स्ट्रोक में मशहूर भारतीय आविष्कारक सोनम वांगचुक ने जो एक नया टेंट तैयार किया है, अब वो आप देखेंगे। ये बगैर बिजली और बैटरी के बर्फीली चोटियों में जवानों को गर्म रखेगा। इस टेंट की खूबियां क्या है, ये करता क्या है, इस टेंट से हमारे जवानों को सरहद पर फायदा क्या मिलेगा, इसी पर तैयार की है हमने मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट। मास्टर स्ट्रोक के शो में सोनम वांगचुक के ऊपर बातें हो रही थी। सोनम वांगचुक ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। देश के जवानों को गर्म रखने के लिए, उनको वार्म रखने के लिए सोलर टेंट्स बनाने का काम किया। एंड ये सोलर टेंट्स के बारे में हमने भी एक वीडियो में बात करी थी, लेकिन इसके बारे में तारीफें करी जा रही है यहाँ पर। और आज सोनम वांगचुक को जब एंटी नेशनल कहा जा रहा है तो रूबिका लियाकत पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, इन्हीं सोलर टेंट में जाकर के छुप चुकी है क्या रूबिका भाई? बड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो जो कि सोनम वांगचुक की वाइफ ने शेयर किया है। एंड जब सोनम वांगचुक को पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है, वहां पर सोनम वांगचुक की वाइफ ने यह दिखाया कि सोनम वांगचुक जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कितनी तारीफें करी थी, उनके यहाँ पर स्कीम्स की कितनी बातें करी थी वहां पर। Like here, similarly, leadership has to take charge. World leaders, while many world leaders are now denying climate change even, I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life, lifestyle for the environment, to urge the people to live simpler life. This kind of initiative we expect from leadership, from media, from celebrities all, so that we later, have a safer place to live in the mountains. ये जो कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट के ऊपर थी एंड मोदी जी क्लाइमेट के लिए कितना काम कर रहे हैं, सोनम वांगचुक ने वहां पर जाकर बताने का काम किया था। मोदी जी के अपने लोगों को तो हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, इनको तो पता नहीं कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। जो बंदा क्लाइमेट चेंज के बारे में मोदी जी क्या कर रहे हैं ये जाकर के पाकिस्तान में बता रहा है एंड इसका प्रचार कर रहा है, उस बंदे को ही आज की डेट में ये लोग एंटी नेशनल बोल रहे थे। देखो, हो सकता है सोनम वांगचुक मोदी जी की तारीफें करते थे, मोदी जी के बहुत बड़े भक्त थे, हो सकता है आज भी मोदी जी को बहुत पसंद करते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों की आवाज को आगे रख रहे हैं एंड उनको यहाँ पर एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है। कोई बंदा अपने हक की मांग रखे, उसको एंटी नेशनल बुलाना, उसके ऊपर एनएसए लगाना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, चाहे वो बंदा मोदी जी का कितना बड़ा समर्थक क्यों ना रहा हो यहाँ पर, या फिर मोदी जी का कितना एंटी क्यों ना रहा हो। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। यूएनजीए हुआ था रिसेंटली एंड यूएनजीए में मोदी जी नहीं गए, जाना चाहिए था लेकिन फिर भी मोदी जी नहीं गए। एंड मोदी जी यहाँ पर क्यों नहीं गए, सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ आपको। Appreciate it. And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। नाउ यू नो कि मोदी जी यूएनजीए में क्यों नहीं गए थे। जस्ट जोकिंग, मोदी जी नहीं गए थे, लेकिन उनकी जगह एस शंकर यहाँ पर गए थे। लेकिन इंडिया के बारे में वहां पर क्या क्या बातें हुई हैं। पाकिस्तान से हाथ मिलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, पाकिस्तान के साथ क्लोज डोर मीटिंग हुई है वहां पे, लेकिन इंडिया को क्या कहा जा रहा है कि इंडिया वॉर करने का काम कर रहा है यूक्रेन में। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. नेटो ने तो रशियन एनर्जी से कट ऑफ नहीं किया, लेकिन इंडिया और चाइना प्राइमरी फंडर्स हैं इस वॉर के, जो वॉर यूक्रेन में चल रही है। प्राइमरी फंडर कहा जा रहा है इंडिया को यूएनजीए में। मोदी जी का इसमें ना जाना और जवाब ना देना, ये सही है क्या? देखो, एक देश के प्रधानमंत्री का काम होता है देश को रिप्रेजेंट करना, हर प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना। G7 में मोदी जी जाते हैं, G20 में जाते हैं, तो आखिरकार यूएनजीए में क्यों नहीं गए? यूएनजीए में हमारे बारे में ये सब बातें बोली जा रही थी। इनफैक्ट पाकिस्तान से हाथ मिलाया जा रहा था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये भी बहुत उल्टी सीधी यहाँ पर बात बोल रहे थे। हाँ, इंडिया ने इसका जवाब दिया, लेकिन मोदी जी जवाब देते तो ज्यादा बेटर नहीं रहता क्या? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी सारी भड़ास को निकालना। इसी के साथ मोदी जी की जो रीसेंट उपलब्धि आपको पता चली है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है ये भी बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।